लेकिन मैंने आपके मुख से कभी नहीं सुना कि कोई हिंदू धर्म भी होता है। लेकिन मुझे 1 महीना हुआ है, 1 महीने में इस धर्म की पूरी हिस्ट्री की जानकारी मुझे हो गई है। ध्यान से सुनना, बेटी ने कह दिया कि मुझे तुम्हारे धर्म से कोई लगाव नहीं है, इनके धर्म की जानकारी मुझे हुई है, मुझे प्रेम इनके धर्म से हो गया है, इनका धर्म मुझे अच्छा लगता है, अब इस धर्म को छोड़ करके मैं तुम्हारे धर्म को नहीं अपनाऊंगी। मां के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? कि आज बेटी जब भाग करके चली गई, जब उसे हिंदू धर्म सिखा रही है, लेकिन बेटी जब घर में रही तो कभी उसने अपनी बेटी को ये धर्म नहीं सिखाया। गलती किसकी है? बेटी की या मां की? आज उस बेटी को धर्म सिखाने चली है। तब मेरे कहने का जो भाव है कि जिस वंश में प्रकट हुए हैं हम, जिस वंश में हमने जन्म लिया है, वो ऐसा वंश है महाराज कि उस जैसा कोई योगी नहीं है, उस जैसा कोई तपस्वी नहीं है, उसके जैसा कोई ग्रस्त नहीं है, उसके जैसा कोई संत नहीं है, और उसके जैसा कोई भगवान भी नहीं है। प्यारे, जिस वंश में तुमने जन्म लिया है। स्वामी जी, आप जो कह रहे हो वो माँ की गलती नहीं है, उस लड़की को जलना था। हाँ, वो बेटी की गलती थी। यही 1 मिनट आप बोल लीजिएगा, 1 मिनट आप भी बोल रहे हैं। हाँ, आपको भी मिल बोल लेना, मुझे बोलने दीजिए, जो अच्छा लगेगा आपको। यही सबसे बड़ी समाज में विकृति है, बुरा मत मानना। यही सब मैं मंच से भी बोलता हूँ, यही सबसे बड़ी बात है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, यही सबसे बड़ी विकृति है समाज में। माइक पे खड़े होकर के हम उपदेश करते हैं, लेकिन जड़ हमारी खोखली है। बताइए, कृष्ण वंदे जगत गुरु ने पूछता हूं तुम चंद्रवंशी क्षत्रिय हो। जिस कृष्ण को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा जाता था, जिसको दुनिया चंद्रवंशी कृष्ण वंदे जगत का गुरु कहती थी, क्या जरूरत थी उसको कि 64 दिन गुरु सांदीपनी के आश्रम में जाकर के विद्या ग्रहण करने की? बताइए, क्या जरूरत थी? कौन ऐसा क्षत्रिय आप जादव में सब है कोई कि जिसने अपने, बताइए महाराज, मैं पूछूंगा, बुरा भी मान जाओगे तो कौन कौन क्षत्रिय है, कौन कौन चंद्रवंशी कृष्णवंशी है यहाँ? जिस तरह कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, तुम्हें सौगंध अपनी मां की हाथ उठाओ, उसी तरह तुम्हारा भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। करो जी बात। एक बुरा मत मानना कि कहीं मैं आपसे गलत बोल रहा हूं, लेकिन ये सत्यता है। आप कहते हो कि शास्त्र से नाम जा रहा है जादुओं का, यही कमी है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को अधिकार है यज्ञोपवीत का, तीनों को अधिकार है वेद पढ़ने का, तीनों को अधिकार है शास्त्र पढ़ने का। मेरे को 15 साल हो गई, मैं 15 साल से इस लड़ाई को अकेला लड़ रहा हूं। ब्राह्मण कहते हैं कि क्षत्रिय गद्दी पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। मैं मंच से चिल्लाता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं और उसका वंशज हूं, जिसको दुनिया कृष्ण वंदे जगत गुरु कहती है, मैं उसका वंशज हूं। जिस वंश में विश्वामित्र पैदा हुए, जो क्षत्रिय होकर के भी ब्राह्मण कहलाए, मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं? मैं उसका वंशज हूं। शास्त्रों में छेड़खानी होती है कि वेद व्यास ही ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय नहीं हो सकता। वेद व्यास जी के अंश से ही पैदा है तीनों पांडु और विदुर और धृतराष्ट्र। क्या वो तीनों ब्राह्मण है? लेकिन यहां लोग बोलने नहीं देते हैं। कौन कौन माता पिता हैं जिन्होंने अपने अपनी संतान को यज्ञोपवीत संस्कार हुए हैं? बताओ।
देखिए, आप बुरा मत मानना मेरी बात को, आपको इसलिए मैं बता रहा हूं। आप 3 के लिए कह रहे हैं कि 3 को वेद पढ़ने का अधिकार है, चौथे को क्यों नहीं? शूद्र को अधिकार, देखिए आप में बहस करने के लिए नहीं आया मैं, कौन है? मैं यहाँ बहस करने के लिए नहीं हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो उस जड़ को मजबूत कर लीजिए, और जो मेरी बात अच्छी न लगे तो यहाँ से सुन करके यहाँ निकाल दीजिए। गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो सुन करके ग्रहण करिए, और अच्छी नहीं लग रही है उसे यहाँ से सुनिए और यहाँ से निकाल दीजिए, कोई रोक नहीं है। क्योंकि विवेकवान की यही पहचान होती है कि गुण को ग्रहण करता है, अवगुण को छोड़ देता है। ये विवेकवान की पहचान है। विवेक की यही पहचान होती है कि गुण को ग्रहण करना। तो यज्ञोपवीत संस्कार, अब बुरा मत मानना, कब होता है स्वामी बता दो। यज्ञोपवीत लोगों को ज्ञान नहीं है इस विषय में। ये जनेऊ संस्कार है। जी बताओ, डिटेल में बताओ। जनेऊ संस्कार है। तो जनेऊ नहीं है तो पता क्या होगी? भागवत जी के 12 स्कंद के 2 अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा हुआ है स्पष्ट, कलयुग की महिमा का। उसमें कलयुग का वर्णन है 6 अध्याय में, कि बस पकड़ करके जनेऊ डाल लिया, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, गोत्र, प्रवर, वेद और शाखा, ये जड़ है। इसको ये मत मानना कि मैं आपकी तौहीन कर रहा हूं या आपसे कुछ कह रहा हूं, मैं बच्चा हूं आपका। लेकिन इतना मैंने सुना तब मेरे कान में आई कि जड़ अभी मजबूत नहीं है। तो जो जड़ मजबूत नहीं है, वृक्ष टिकने वाला नहीं है। किन किन को पता है कि हमारा गोत्र क्या है? प्रवर सबको पता चल। अब ऐसे ही हाथ उठा दो, जनेऊ के प्रवर कितने? चंद्रवंशी क्षत्रियों के प्रवर। वेद कौन सा है तुम्हारा? शाखा कौन सी है? यही जड़ कमजोर है। यही जड़ कमजोर है कि ये जड़ वृक्ष ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं, क्योंकि जो हम पढ़ रहे वही हम दूसरे को बताएंगे। भाई जो हम सीखे वही अपनी संतान को बताएंगे। पेन हो तो लिख लीजिए, पेन हो तो लिखिए सब लोग अपने अपने उस पर। चंद्रवंशी क्षत्रिय जिनके जनेऊ के 3 प्रवर हैं। एक और माफी चाहूंगा, इस सभा का राजनीति से तो कोई संबंध नहीं है। जय हो। मैं अध्यक्ष जी का भी बड़ा आदर करूंगा, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारे चंद्रवंश के और जादौन वंश में महाराज कोई है जो निकल करके चल रहा है आगे। देखिए, लिखिए, निकाल लिया। हमारे जनेऊ के 3 प्रवर हैं, चंद्रवंशी क्षत्रियों के 3 प्रवर है। प्रवर कहते हैं हम अपने ऋषियों को। किसको? ऋषियों को, कि जिनसे हमारा ये वंश प्रारंभ हुआ। अत्रि, ये प्रवर है तीनों। अत्रि, जमदग्नि, जमदग्नि ऋषि, हाँ जमदग्नि, वो बोलने में हो जाता है। दूसरा कौशिक ऋषि। ये 3 हमारे प्रवर हैं, जो हमारे ऋषि हैं। प्रवर बोलते हैं ऋषि कि जनेऊ के अंदर 3 गांठें होती हैं, उन्हें प्रवर बोला जाता है। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद हमारा वेद है, चंद्रवंशी क्षत्रियों का। हाँ, यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है हमारा वेद है। हमारे कुल की कुल देवी योगेश्वरी। कौन सी योगेश्वरी? जो यशोदा माँ के गर्भ से प्रकट हुई है, योग माया जिसे बोलते हैं, वो हमारे कुल की, हमारी अधिष्ठात्री देवी है। गोत्र, प्रवर, वेद, ये हमारे यज्ञोपवीत के हैं। अब इसके बाद में अगर जड़ को मजबूत करना है, कृष्ण के वंशज हम लोग कहलाते हैं,
तो कृष्ण के चरित्र हमारे अंदर आने चाहिए। मैंने बताया कि कृष्ण जैसा कोई योगी नहीं है, कृष्ण जैसा कोई संत नहीं है, कृष्ण जैसा कोई गृहस्थ योगी गृहस्थी भी नहीं है। महाराज नारद जी आए थे भगवान कृष्ण की गृहस्थ लीला देखने के लिए। तो जब द्वारका में घूमे तो भगवान अभी बोले कि हमारे दादाजी, मुझे बड़ी खुशी थी कि हमारे पड़ोस में चलो जादव ठाकुर रहता है, हमें पता ही कि पाली वगैरह ये तो गाँव में, तो वहाँ की हमें जानकारी कि पाली में वृंदावन छाता के आसपास पाली वाली, इनमें जो जादव है, बोले कि एक ही रानी है रुक्मिणी। लेकिन भागवत कहती है भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानी पटरानी है, ठीक है। 16,100 पटरानी बनी है, रानी बनी है। वो प्रणव वेद के उपासना कांड के मंत्र है, प्रणव वेद के उपासना कांड के मंत्र है। वो प्रणव वेद कौन सा है? तो भागवत जी के नवम स्कंद के 14वें अध्याय के 48वें श्लोक में लिखा हुआ है, एको एव परा वेदः प्रणव सर्वगांग, एको नारायण एको अग्नि वर्ण एव च। ब्रह्मा जी के मुख से जो वेद प्रकट हुआ उस वेद का नाम प्रणव वेद है, जिसको ओंकार भी बोल देते हैं। ओंकार ही प्रणव वेद है। उस वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो जो उपासना कांड है, ज्ञान कांड के 80,000 मंत्र हैं, उस प्रणव वेद के 1,00,000 मंत्र हैं। 1,00,000 मंत्रों वाले वेद के 3 कांड हुए, ज्ञान कांड के, कर्म कांड के 80,000 मंत्र और ज्ञान कांड के 3,900 मंत्र और उपासना कांड के 16,100 मंत्र। जो 16,100 मंत्र उपासना कांड के जो वेद की ऋचाएं हैं, वो यहाँ द्वापर में श्री कृष्ण की पटरानी बने हैं, रानी बने हैं। और जो 8 पटरानियां हैं वो अष्टधा प्रकृति, 8 प्रकार की प्रकृति जो वो कृष्ण की पटरानी बनी है, ठीक है। यहाँ जो है 16